नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। आम आदमी पार्टी आज अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। करप्शन के खिलाफ आंदोलन कर सत्ता में आई आप पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया शराब घोटाले के मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं और पूरी पार्टी केजरीवाल को बचाने के लिए कोर्ट के चक्कर काट रही है। वहीं आम आदमी पार्टी इस हालात के लिए बीजेपी को दोषी ठहरा रही है। आज दिन भर केजरीवाल पर सुनवाई हुई और इस दौरान कोर्ट के बाहर बीजेपी और आप के बीच इस मुद्दे पर सियासी संग्राम छिड़ा रहा। आपका आरोप है कि मोदी सरकार ने सियासी दुश्मनी साधने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों के जरिए आप नेताओं को झूठे केस में फंसाया है। वहीं बीजेपी का यह भी कहना है कि आप सरकार ने शराब घोटाला किया है और पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल इसके मास्टरमाइंड है। क्या कुछ है पूरा मामला, किस तरह से आरोप प्रत्यारोप का ये दौर चला, इसी पर बातचीत करेंगे। खास मेहमान भी जुड़ेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पेश है। केजरीवाल की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक मुसीबत खत्म भी नहीं होती कि दूसरी मुसीबत सिर पर आ जाती है। ईडी से पीछा छूटा भी नहीं था कि सीबीआई ने केजरीवाल को पकड़ लिया। राजधानी कोर्ट द्वारा अदालत में पूछताछ करने की अनुमति दिए जाने के बाद सीबीआई ने बुधवार को शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। उधर केजरीवाल की सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। सुनीता केजरीवाल ने आरोप लगाया कि पूरा सिस्टम इस कोशिश में है कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर न आ जाएं। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और आप सांसद संजय सिंह ने इसे तानाशाही करार दिया है। केजरीवाल के गिरफ्तारी का आधार बना रही है सीबीआई और कह रही है कि सीबीआई को उन्होंने जनवरी 2024 में बयान दिया। वही मंगुंटा रेड्डी जुलाई 2023 में मनीष सिसोदिया के मामले में बयान दे चुका है। वही मंगुंटा रेड्डी पहले के बयानों में कह चुका है कि केजरीवाल से हमारा कोई लेना देना नहीं है, एक्साइज पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं है, सारी बातें झूठी हैं। और उसी का बयान आपने कब लिया? जनवरी 2024। जनवरी से लेकर जनवरी बीता, फरवरी बीता, मार्च बीता, अप्रैल बीता, मई बीता, जून बीता। न गिरफ्तारी करने की याद आई, न आरोपी बनाने की याद आई। याद कब आई? जब ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। उधर सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार करने के बाद रिमांड पर लेने के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में जो दलीलें रखी, उससे आपका पारा चढ़ गया। दरअसल सुनवाई के दौरान सीबीआई ने ये दावा कर दिया कि अरविंद केजरीवाल ने मामले में सारा दारोमदार मनीष सिसोदिया पर मढ़ा है और इनका कहना है कि निजीकरण का आइडिया मनीष सिसोदिया का ही था। वहीं सीबीआई के इसी दावे को लेकर केजरीवाल ने खुद कोर्ट में अपना पक्ष रखा। केजरीवाल ने कहा, सीबीआई सूत्रों से मीडिया में चलवाया जा रहा है कि मैंने एक बयान दिया है। मैंने अपना सारा दोष मनीष सिसोदिया पर मढ़ दिया है। मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है कि मनीष सिसोदिया दोषी हैं। अब इस मुद्दे पर आपने सीबीआई और बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। आपने कहा कि सीबीआई कोर्ट में झूठ बोलते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई है। वहीं बीजेपी ने एक बार फिर से केजरीवाल को मास्टरमाइंड करार दिया है। आपके हंगामे को बीजेपी चोर मचाए शोर बता रही है। ईडी, सीबीआई अपनी चार्जशीट फाइल कर रही है और आम आदमी पार्टी के तमाम लोगों को जेल के अंदर डाल रही है। आज भी जब कोर्ट में बहस चल रही थी तो सीबीआई ने क्या कहा? सीबीआई ने आउट ऑफ द ब्लू, उनके वकील ने एक स्टेटमेंट कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने इस मैटर से अपना पल्ला झाड़ दिया है, सारा का सारा दोष मनीष सिसोदिया के ऊपर डाल दिया है। जब यह सीबीआई ने कहा तो तुरंत अरविंद केजरीवाल जी खुद खड़े हुए और उन्होंने साफ कोर्ट के जज के सामने कहा कि जज साहब, सीबीआई पूरी की पूरी तरह से झूठ बोल रही है। यह मैंने कभी नहीं कहा, ऐसा स्टेटमेंट मैंने कभी नहीं दिया। मैडम केजरीवाल जी ने कहा है कि ईडी सीबीआई जो कर रही है वो तानाशाही है। अब बताइए वो क्या कहेंगी? वो ये तो नहीं कहेंगी बहुत बढ़िया हुआ जी, जो हुआ सब बढ़िया हुआ। जानती तो मन में है सब कुछ वो। अब अच्छा अच्छा तो बोल नहीं सकती हैं। एक्साइज स्कैम में, लिकर स्कैम में
श्री अरविंद केजरीवाल जी ने घोटाला किया है, दस्तावेज है, कोर्ट ने उन्हें जेल भेजा है, सीबीआई ने दस्तावेज दिखा करके कोर्ट में उनको अरेस्ट किया है, तो स्वाभाविक रूप से देश की प्रक्रियाओं के अंतर्गत काम चल रहा है, तो इसमें तानाशाही कहां से है? देश की राजनीति में चमकदार सितारे के तौर पर उभरी आम आदमी पार्टी आज अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। करप्शन के खिलाफ आंदोलन कर सत्ता में आई आप पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। डिप्टी सीएम रहे सिसोदिया भी इसी मामले में जेल में हैं। एक और मंत्री सत्येंद्र जैन भी जेल में हैं। आम आदमी पार्टी इसे बीजेपी की सियासी साजिश करार दे रही है। बीजेपी पर आरोपों की झड़ी लगा रही है तो बीजेपी इसे करनी का फल बता रही है। अब इस सियासी संग्राम के बीच अदालत का क्या फैसला होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो सिसोदिया पर किसने ठीकरा फोड़ा है, सिसोदिया को किसने एक बार फिर से फंसाने की कोशिश की है, आम आदमी पार्टी किस पर आरोप लगा रही है, सीबीआई के दावों पर आखिर आम आदमी पार्टी क्यों भड़क रही है, तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ अश्विनी शाही जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है अश्विनी जी आपका। प्रीतपाल सिंह जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत अश्विनी शाही जी मैं आप ही के साथ करूंगी। लगातार इस मामले में सुनवाई हो रही है, ट्रायल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तमाम जगह ये केस चल रहा है, दस्तावेज दिखाए जा रहे हैं, हर तरह की कोशिश की जा रही है। लेकिन सीबीआई को अचानक से आज याद आ जाता है कि गिरफ्तारी करनी है, उन्हें आरोपी बनाना है। इससे पहले अभी तक क्या हो रहा था? वक्ता जी देखिए, ये संस्थाओं की बात है, इसमें मैं सीबीआई का और ईडी का प्रवक्ता नहीं हूँ। जो चीजें तथ्य सामने आए हैं उसमें पहले भी देखा गया है, चिदम्बरम जी के मामले में भी देखा गया है, सोरेन जी के मामले में भी देखा गया है, बहुत से और मामले आए हैं जिसमें ईडी सीबीआई दोनों इन्वॉल्व रहती है, अपना अलग अलग समय पर वो करते हैं। तो संस्थाओं को अपना काम करने देना चाहिए। और हर चोर, हर भ्रष्टाचारी, हर बेईमान ये चिल्लाता है कि मैं गुनाहगार नहीं हूँ, मैं निर्दोष हूँ, तो ये तो वहां पर साबित करना पड़ता है ना। ऐसे थोड़ा ही होता है, न्याय व्यवस्था पर भरोसा करना पड़ता है। और ये लोग पहले दिन से, जिस दिन से पकड़े गए हैं, झुंझुना मिला, चवन्नी नहीं मिली, जेब कतरा भर का जो है ये नहीं होगा, बहुत सी चीजें आम आदमी पार्टी ने यूज किया है। आखिर आज गिरफ्तारी किसके उससे हुई? आखिर किसी कोर्ट के दखल अंदाजी के बाद ही से सीबीआई ने गिरफ्तार किया, और आज वही रिमांड भी मांग रही है। तो सीबीआई ने तो ऐसा नहीं है ना कि राह चलते ये जा रहे थे जेब में हाथ डाले हुए, नॉर्थ एवेन्यू में टहल रहे थे, वहां पर कॉलर पकड़ के चलो भाई घर चलो, नहीं। इनके ऊपर आरोप है और आरोप में ईडी को ये साबित इनको करना है। ईडी के यहाँ न्यायपालिका में चीज गई है, न्यायपालिका जमानत दे देगा, वो घर जाएंगे। क्यों? आखिर सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने याचिका वापस क्यों ली? उसका भी तो कम से कम कुछ होना चाहिए, और पहली बार नहीं लिया है, एक बार और ले चुके हैं ये लोग। तो उनको अपना चीज करने दीजिए, सीबीआई अपना जांच करेगी। इनके ऊपर तो ये वही केजरीवाल जी हैं जो खुला कह चुके हैं हमने फोर्ड फाउंडेशन से पैसा लिया, मैं एनार्किस्ट हूँ, ये तो कह चुके हैं ना। तो इस तरीके के वो आतंकवादी के घर सोए, देखिए किस तरीके से कुमार विश्वास साहब ने आरोप लगाया। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अभी जांच चल रही है। कह रहे हैं सीबीआई, ईडी बीजेपी के राजनीतिक भोंपू हैं, इस्तेमाल गलत कर रहे हैं। सीबीआई और ईडी राजनीतिक भोंपू बन चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, इन्हीं के इशारों पर काम करते हैं। मेरे वक्ता जी, 18 दल के लोग इसी भोंपू के लिए गए थे ना माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास कि ईडी परेशान कर रही है, सीबीआई परेशान कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारा कि जाओ भैया, ईडी और सीबीआई सही काम कर रहा है, आप लोग जांच में सहयोग कराओ, यही उसका वर्डिक्ट आया था। और जब कांग्रेस की सरकार थी तो कहा गया था कि सीबीआई पिंजरे का तोता है। दोनों में बड़ा फर्क है। ये 18 दल जिसमें आम आदमी पार्टी भी थी, सब अपनी चोरी और भ्रष्टाचार छुपाने गए थे एक साथ, और सबको थप्पड़ मारकर भागा, वहां से जो है वापस किया गया कि आप लोग जाइए जांच में सहयोग करिए। कहीं कोई भोंपू नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। संस्थाएं बंद कर दिया जाए, ये चोरी करते रहे लोग, ये शराब बेचते रहे, ये बेईमानी करते रहे, ये राजस्व का घाटा कराए, ये यहाँ से पैसा गोवा भेजें। सीबीआई ने कहा है ना, इतना वक्त हो गया, न सबूत दिखाए जा रहे हैं, न दस्तावेज खुलकर सामने आ रहे हैं, आखिर चल क्या रहा है? किसी के आरोपों के चलते तो आप इतने दिन तक किसी को जेल में नहीं रख सकते हैं। नहीं, देखिए ऐसा है, यहाँ की न्यायपालिका है, सबूत दिखाए जा रहे हैं, आरोप दिखाए, बहुत लोग
यहाँ तो हिंदुस्तान में ऐसा भी हुआ है, ये तो मान लीजिए माननीय मुख्यमंत्री हैं, बहुत लोगों का हुआ है, 20 साल तक जेल में रहा है, उसके बाद उसको निर्दोष छूट जाता है। उसके लिए तो वक्ता दुबे नहीं खड़ी होती, अश्वनी शाही नहीं खड़े होते, प्रीतपाल जी नहीं खड़े होते, ना उसके लिए अभिषेक मनु सिंघवी है कोई। यहाँ पर होता है तो ये न्यायपालिका के ऊपर छोड़ा जाए कि इनको साबित करना है। अब वो जांच होगी, वो सबूत हमको आपको नहीं दिखाया जाएगा, ये सबूत जज साहब के सामने रखा जाएगा। उसी में कोई जज साहब कहते हैं कि भाई मेरे पास समय नहीं, हम इतना पढ़ नहीं पाएंगे, उसी में कोई जज साहब कहते हैं कि नहीं पढ़ा गया, वो गलत हुआ, तो भाई हमको ना हम जज हैं ना हमारी ये हैसियत है कि हम टिप्पणी कर सके न्यायपालिका पर। ठीक है प्रीतपाल सिंह जी, सीबीआई के दावों पर आप भड़क रहे हैं। सीबीआई ने जो दावे किए हैं कोर्ट में, अपनी जो दलीलें दी हैं, साफ तौर पर उसमें ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने सिसोदिया को जिम्मेदार ठहराया है। साफ तौर पर उन्होंने कहा निजीकरण का जो आइडिया था वो मेरा नहीं था, वो सिसोदिया का था। तो आप इस पर भड़क क्यों रहे हैं? अब सच्चाई भी सामने ना बताएं क्या? वक्ता दुबे जी, इसके लिए माननीय सांसद संजय सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बातें, सारी परतें खोल दी है। और अरविंद केजरीवाल जी ने भी न्यायालय में इस बात को कहा कि आने वाले समय में सीबीआई क्या क्या प्लान करेगी मीडिया के माध्यम से, उसकी वानगी भरेंगे। अरविंद केजरीवाल ने बार बार इस बात को कहा कि मनीष सिसोदिया भी निर्दोष है, मैं भी निर्दोष हूँ, सत्येंद्र जैन भी निर्दोष है, संजय सिंह भी निर्दोष है, बार बार उन्होंने कोर्ट के भीतर कहा। सीबीआई, लेकिन नरेंद्र मोदी ने पहले कोशिश की ईडी से पूरी तरह प्रेसाइज करने का, पूरा चुनावों ने निकाल दिया। चुनाव में जब प्रचार करने के लिए अरविंद केजरीवाल की जमानत की बात आई, तब ईडी ने एक चोटी लगा दी। माननीय न्यायालय ने उनको चुनाव प्रचार करने के लिए उनको 1 जून तक का टाइम दिया। उन्होंने पूरी तरह प्रचार किया, उनको उन्होंने समर्थन कर दिया कोर्ट में। अब जब निचली अदालत में जो इसके ऊपर ट्रायल कोर्ट थी, जो इसके ऊपर पूरी गहन जांच कर रही थी, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत जब दे दी, तब ऊपर के दरवाजे पीटते उन्होंने देखा कि अब ईडी की जो पकड़ थी वो कमजोर पड़ने वाली है, माननीय सुप्रीम कोर्ट इनको जमानत देने वाली है। उन्होंने सीबीआई को उस मामले में खड़ा कर दिया जो मंगट्टा जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि उस बंदे ने 2023 में अप्रैल में ये बयान दे दिया था कि मनीष सिसोदिया से इसका कोई हाथ नहीं है। उसके उन्होंने रेड्डी के बयान को इन्होंने आगे ले आया और कहा कि इनको पकड़ा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो जिसकी जो जांच हो रही है, बड़ों की जांच हो रही है, सालों की जांच होते हुए प्राप्त नहीं हुई है। संजय सिंह को जमानत मिल चुकी है, अरविंद केजरीवाल जी को भी चुनाव प्रचार के लिए जमानत मिल चुकी है। फिर जमानत निचली अदालत में जो ट्रायल कोर्ट थी उन्होंने दे दिया था। सिसोदिया को जमानत क्यों नहीं मिल पा रही है? सत्येंद्र जैन को जमानत क्यों नहीं मिल पा रही है? सबसे बड़ी बात देखिए, पूरी बात मेरी आ लेने दीजिए। अगले साल दिल्ली में चुनाव है। तो भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है कि अरविंद केजरीवाल को वो हरा नहीं पाएंगे। आपने देखा होगा पिछले 2020 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी गली गली में पर्चा बांट रहे थे, उसके बाद भी जनता ने कहा चलो बाहर जाओ, क्योंकि दिल्ली के जो लोग हैं वो अपना बेटा मानते हैं अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को अपना बेटा मानते हैं। मुद्दे पे रहिए प्रीतपाल जी, मुद्दे पे रहिए। निजीकरण उनका आइडिया नहीं था तो किसका था? इतना बड़ा जिसके चलते घोटाला हुआ वो किसका आइडिया था? मैडम ये अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं साफ तौर पर। सर आपको सुनना चाहिए। आप समझ नहीं बात को। ये भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में अगर आ गया था, आज से 2 साल, 2.25 साल, 2.5 साल पुरानी अगर आप अपनी उनके प्रवक्ताओं की बातें निकालेंगे तो वहीं से आ गया था। आज मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होंगे, अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे, संजय सिंह गिरफ्तार होंगे, सब लोग जेल में जाएंगे। घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है? प्रीतपाल जी चलिए ये बता दीजिए, आप इधर उधर बातें, घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है? आप दिल पे हाथ रख के बता दीजिए। 140 करोड़ देश की जो आबादी है वो आप दिल पे हाथ रख के बता दे। वो परेशान है कि एक बंदा जो दिल्ली वालों को बिजली पानी मुफ्त दे रहा है, शिक्षा मुफ्त दे रहा है, स्वास्थ्य मुफ्त दे रहा है, उसको उसकी सजा दी जा रही है। अब ये लगातार इस तरह से स्क्रिप्ट चलेगी क्योंकि दिल्ली में चुनाव है।
चुनाव को आधार बनाते हैं, अरविंद केजरीवाल को जेल में कैद रखना चाहते हैं। घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है प्रीतपाल जी, हाँ या ना? बिल्कुल मैडम नहीं हुआ है। तो ये इतना सारा ये तामझाम, ये दस्तावेज, एक के बाद एक गिरफ्तारी, तमाम 15 से 16 आरोपी बनाए जा रहे हैं, बिना घोटाला हुए बनाए जा रहे हैं सर। बिल्कुल कोई तथ्य ही नहीं है। मुक्ता दुबे जी, आप मुझसे ज्यादा जानकार हैं, आपका चैनल काफी प्रतिष्ठित चैनल है। बार बार इस बात को कहा गया है, एक बार फिर आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को बता दूं, 2018 में पीएमएलए ने ऐसा बदलाव नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया, किसी भी देश के नागरिक को किसी समय भी सीबीआई ईडी गिरफ्तार अनंत काल तक कर सकती है, जब तक ठीक है, मान लेते हैं सर। इसी आधार पर उनको गिरफ्तार किया ठीक है। न्यायालय ने इस बात को कहा, हाई कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने प्रीतपाल जी, मान लेते हैं कि ये बदलाव के चलते लोगों को गिरफ्तार किया गया, मान लेते हैं कि ये जो बदलाव आपने जो बताया इसके चलते गिरफ्तारी हुई है। न्यायपालिका तो अंधी नहीं है, न्यायपालिका तो बहुत समझदार है, उसे तो सब समझ में आ रहा है ना, तो फिर वो क्यों नहीं सब चीजों को समझ रही है? वो क्यों इन तथ्यों को मानकर बैठी है? वो क्यों इन दस्तावेजों को देख रही है? क्यों नहीं दे देती है, सबको बाहर कर देती है, जमानत कर दे, छोड़ दे? आपके सवाल आगे मैं जवाब दे दूं। हाँ। न्यायपालिका का आधार है जो लिखा हुआ है, उसी के आधार पर वो करना चाहिए। मैंने कहा ना 2018 में ऐसा प्रावधान कर दिया गया, सभी जगह गिरफ्तार कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता में सरकार से यही कानून बना रहा तो ये गिरफ्तार हो सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी गिरफ्तार हो सकते हैं, अमित शाह गिरफ्तार हो सकते हैं। ये ऐसा आधार बना दिया गया है और यही आधार भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी पड़ने वाला है। ठीक है, लौटूंगी। अश्विनी शाही जी, कोई घोटाला ही नहीं हुआ है, तमाम आप आरोप लगा रहे हैं, वो तो साफ तौर पर ठीक है प्रीतपाल जी, ठीक है, मैं लौटूंगी सर, मैं लौटूंगी प्रीतपाल जी, लौटूंगी। अश्विनी शाही जी, घोटाला कोई हुआ ही नहीं है, किस तरह से आप तमाम कानून बनाते रहते हैं उल्टे सीधे और लोगों को अंदर करते रहते हैं और यही अब आपको भी भारी पड़ेगा, ऐसा कह रहे हैं प्रीतपाल जी? कौन से घोटाले की बात कर रहे हैं आप? वक्ता जी, घोटाला हमको साबित नहीं करना है, एजेंसियां जांच कर रही हैं, घोटाला साबित हो रहा है। जो वहां पर है ये एजेंसियों का काम है, हमारा काम नहीं है। हमारा काम है कि अगर हम विरोधी दल के लोग हैं, हम अगर जो चोर पकड़ा गया है उसके बारे में हम जरूर बाहर हल्ला मचाएंगे कि ये चोर है, इसको जो पकड़ना चाहिए, सीधी सी बात है। और रही कानून में संशोधन की बात, तो भाई संशोधन में अगर जो देश के खिलाफ जाएगा, हमने तो देश के लिए कानून हम संशोधन हुआ था। अगर मैं चोरी करूंगा, मैं गुनाहगार होऊंगा, मुझे मेरे ऊपर होगा, कोई जरूरी थोड़े ये जीवन भर। कांग्रेस ने 56 साल तक हिंदुस्तान में शासन किया, उसके बाद हटे लोग ना, हम लोग आए, हम लोग भी सरकार में हैं, आज नहीं कल, हम 10 साल बाद हटे, 2 साल बाद हटे, 50 साल बाद हटे, हम भी आएंगे। लेकिन ये देश हित का कानून है कि देश में कोई चोरी, बेईमानी, भ्रष्टाचार नहीं कर सकता, वो सबके ऊपर एप्लीकेबल है। जब बनाया गया तभी ये जांच के बनाया गया कि देश से भ्रष्टाचार को मिटाना है। तो आज भ्रष्टाचारी जब पकड़े जा रहे हैं तो रोएंगे, गिलगिलाएंगे। संजय सिंह जी जो फुदक कर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कोर्ट ने नसीहत देकर उनको भेजा है, इस केस पर कुछ नहीं बोलोगे भाई, जमानत मिल गई है, आप मुक्त नहीं हो गए हैं, आप बरी नहीं हो गए। जमानत मिलना बरी नहीं होता है, जमानत ये होता है कि आप जाइए बाहर, आप काम कर सकते हैं अपना, आपको जब बुलाया जाएगा तब आप तारीख पर आएंगे, जब बुलाया जाएगा तो जांच में सहयोग करेंगे। रही बात तीसरी कि ये कह रहे हैं कि कोई घोटाला नहीं हुआ। अब भाई घोटाला नहीं हुआ तो आप यहाँ पर टीवी पर क्यों चिल्लाते हैं? आप अपने तथ्य रखिए ना। मनीष सिसोदिया को जमानत क्यों नहीं दे रही है? मनीष सिसोदिया अभी तक तो छूट जाने चाहिए, सत्येंद्र जैन छूट जाने चाहिए, क्यों नहीं छूटे? बरी कर देती ना। अगर घोटाला नहीं हुआ है तो जमानत की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट तक के लोग गए हैं, बरी कर देता, कहता भाई कोई घोटाला नहीं हुआ है, एजेंसियां गलत कर रही हैं, ये लोग बरी किए जाते हैं। ठीक है प्रीतपाल जी, देखिए ये जिस तरह का आरोप लगातार लगाया जाता है भारतीय जनता पार्टी पर कि भारतीय जनता पार्टी आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको बदनाम करने के लिए, आपकी छवि को खराब करने के लिए इस तरह के काम कर रही है, तो सर इंडिया गठबंधन में जिस दल के साथ आप सहयोगी थे, जिसके साथ आपने चुनाव लड़ा, ये घोटाला सबसे पहले तो उजागर वहीं से हुआ था,
कांग्रेस पार्टी ने ही इसकी शिकायत दर्ज कराई थी और कहा था कि इस पर जांच होनी चाहिए। उसका जोड़ी जी मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊं। आज से 2.5 साल पहले जब ये कोरोना काल था, कोरोना काल में मनीष सिसोदिया ने मीडिया के माध्यम से सबसे पहले इसकी आवाज उठाई और ये कहा था कि कल के जो एलजी थे उन्होंने इसके प्रावधान में इतने प्रावधान कर दिए जिसके कारण ये जो शराब नीति थी वो क्रॉप कर गई। सेम शराब नीति पंजाब के अंदर लगातार हमारी चल रही है, उससे रेवेन्यू भी अच्छा जनरेट हो रहा है। मगर दिल्ली के अंदर जब ये आई तो एलजी ने उसके अंदर एन मौके पर जिस दिन भीड़ होनी थी उसी दिन उन्होंने ये बताइए ना, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है तो कांग्रेस क्यों लगा रही है? वो तो आपकी दोस्त है ना, वो तो आपकी सहयोगी है ना। बात कर लीजिए, देखिए आप ये भारतीय जनता पार्टी की चक्रव्यूह में मत फंसिए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि 2.5 साल पुराना मनीष सिसोदिया का अगर आप बयान निकाले, मनीष सिसोदिया ने बार इस बात पे कहा था कि इसके ऊपर जांच होनी चाहिए और एलजी के ऊपर भी जांच होनी चाहिए कि जब एक नीति बन गई थी तो जिस दिन मीटिंग होनी थी उसके बाद एलजी ने क्यों उसमें प्रावधान में चेंज कर दिए जिसके कारण वो पूरी तरह से क्लोज कर ली। पहली बात। दूसरी बात, जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस ने उस समय इस बात को कहा उसकी जांच होगी, जांच के लिए मांग नहीं क्या? हमने कभी इस बात को कहा कि जांच नहीं होनी चाहिए। हमारा जन्म इस बात पे हुआ कि देश के अंदर भ्रष्टाचार खत्म हो। मगर क्या 2.5 साल के भीतर एक चवन्नी यहाँ से प्राप्त हो पाई? आपने जो भी आधार बनाया इसका 100 करोड़ का घोटाला, 1000 का घोटाला, 10,000 करोड़ का घोटाला करते 100 करोड़ का घोटाले में अटक गया, उसमें एक चवन्नी नहीं ले पाया। मुक्ता दुबे जी कह तो रही है, सीबीआई कह रही है 45 करोड़ का हिसाब हमें मिल गया, 45 करोड़ का हिसाब मिल गया। मतलब कहीं कुछ एक चवन्नी प्राप्त नहीं कर पा रही है। सुनिए भी तो, मैं सवाल जो कर रही हूँ उसे भी सुनते जाइए ना, अपनी बात मत बताइए। बाहर आने वाले थे मगर इन्होंने सीबीआई को आगे करके मुक्ता रेड्डी का नाम लेते उन्होंने ऐसा काम किया। अब बात ने आप ये भी तो सुनिए, मैं क्या कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि 45 करोड़ की बात कर रही है सीबीआई कि उसका पता लगा लिया है, बाकी के पैसों का भी पता लगा लिया जाएगा, तो हवाई बातें तो नहीं कर रही है ना सीबीआई। 45 करोड़ 45 पैसे की अभी तक नहीं लिखा पाई है। ऐसे कह रही है सीबीआई, ऐसे दस्तावेज पेश कर रही है कोर्ट में। क्या जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं पे आप चली जाती है। नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सीबीआई के दस्तावेज की बात कर रही हूँ सर। अगर इनके खिलाफ कुछ भी नहीं है, ठीक है, मैं बार आपसे कह रहा हूँ, मैं आज 2.5 साल के चैनल पे आपसे कई बार आपकी डिबेट हो चुकी है, एक चवन्नी का भी घोटाला नहीं हुआ है। चलिए फिर तो आपको अदालत का रुख करना चाहिए, ये सबूत देने चाहिए कि आप निर्दोष हैं और अदालत को इन बातों पर भी गौर करना चाहिए। अगर जितनी बार जब तक की अदालत को आप पर भरोसा ना हो जाए तब तक, माफ कीजिएगा वक्त की कमी है मेरे पास। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी शाही जी आपका, प्रीतपाल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पक्ष विपक्ष में इतना ही, नमस्कार।